नमस्कार दोस्तों, मैं गोपी चक्रवर्ती एक बार फिर आपके सामने और मैथमेटिक्स के एक ऐसे कंटेंट के बारे में आपसे बात करने वाला हूं जिसका वेटेज हर एक एग्ज़ाम में जहां मैथ्स आती है वहां पे कम से कम मोर देन 2 या 2 या 3 क्वेश्चन तो होते ही हैं। आपको वाइट बोर्ड में कंटेंट दिख गया है कि किस तरीके से मैं आज इस कंटेंट में बात करने वाला हूँ। देखिए, इस कंटेंट से क्वेश्चन अधिकतर कैसे बनते हैं कि हमें x + 1/x में यहाँ कुछ वैल्यू हमको दे दी रहेगी और वो पूछ सकते हैं x की पावर n 1/x की पावर n इसकी वैल्यू क्या होगी। इस तरीके से अब n की वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन हो सकती है। तो देखिए, एक क्वेश्चन बनते हैं अधिकतर यहाँ से इस तरीके के। कोई भी चीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें उसका बेसिक जानना बहुत ज़रूरी होता है और इन क्वेश्चनों को करने से पहले हमें इनका बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो अभी तक ये जो क्वेश्चन आपकी समस्याएं बने हुए थे, आगे भी ये समस्याएं बने रहेंगे। उसका सॉल्यूशन आप उतने तरीके से आपके दिमाग में नहीं बैठ पाएगा उतने ढंग से। क्यों? क्योंकि हमने इनको कई बार पढ़ा है और भूल गए हैं। तो आज मैं आपको इन क्वेश्चन को हल करने के लिए एक नए तरीके से बात करने वाला हूं और उससे पहले इन क्वेश्चन तक आने के लिए, यहाँ तक आने के लिए पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करूँगा। कम से कम 1 या 2 क्लास में लूँगा जहाँ पे आपकी इससे संबंधित बेसिक क्लियर हो और देन ट्रिक भी बताऊँगा कि ट्रिक के थ्रू इनको कैसे करेंगे और ट्रिक बनाएंगे। ट्रिक हम इसी वाइट बोर्ड में बनाएंगे और अप्लाई करेंगे, क्योंकि जो विजुअल होता है, जो सामने हो, वो हम उस पर विश्वास करते हैं, सीधी सी बात है। अब हम ट्रिक यहीं बनाएंगे और फिर उसका उपयोग करेंगे और फिर उसका यूज करेंगे तो आपके दिमाग में वो ट्रिक अच्छे से बैठ जाएगी जिससे आप उनको भूल ना पाएँ। आपकी जो समस्या अभी तक ये बने हुए हैं क्वेश्चंस बीजगणित के, वो आपको आगे आपकी समस्या ना बने और आपको इनसे डर भी ना लगे, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में इनका वेटेज तो है, 2 से 3 नंबर तो है और इन्हीं क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं कई बार या रट लेते हैं। 2 घात वाले को रट लेते हैं, 3 घात वाले को रट लेते हैं। तो रटना नहीं है, हमें समझना है इन चीज़ों को, ये होते कैसे हैं और इनको और कम समय में कैसे कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं आपका बेसिक क्लियर करना चाहूँगा कि ये ट्रिक बनती है तो कैसे बनती है इसकी ट्रिक। अब यहीं पे कुछ 2 घात हो, जब 2 घात होती है तो ट्रिक बन जाती है कि k का स्क्वायर करके इसमें 2 घटा दें। तो वो बनती कैसे है ना? यहाँ अगर माइनस है तो इनको जोड़ दें, यदि यहाँ कुछ माइनस है और यहाँ प्लस है तो यहाँ पे जोड़ दें। माइनस प्लस है तो प्लस कर दें, प्लस है तो वहाँ घटा दें, माइनस है तो जोड़ दें। तो ये किस तरीके से ट्रिक बनती है वो ट्रिक बताऊंगा आपको बनती कैसे हैं। और जब ट्रिक पता चल जाएगी आपको बनती कैसे, तो आपके दिमाग में वो परमानेंटली बैठ जाएगी। तो इससे पहले, ट्रिक लाने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक क्लियर करूंगा और धीरे धीरे ट्रिक पे पहुंचेंगे। पहले छोटे क्वेश्चनों से उठाएंगे हम इसको और फिर इन क्वेश्चन तक पहुंचेंगे और फिर आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं सबका सॉल्यूशन यहाँ पे हम देंगे और आप जब खुद करने बैठेंगे तो आपसे वो क्वेश्चन आसानी से बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं एक सिंपल सी क्वेश्चन की बात करें। देखिए, हमें x की वैल्यू दी है। x की वैल्यू कितनी दी है? तो x की वैल्यू हमें दे दी गई है 3 + 2√2, 3 + 2√2 और बोला गया है 1/x फाइंड कीजिए, है ना? 1/x की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए, हमें वहाँ पे x + 1/x की वैल्यू दी रहती है। एक्चुअल में वो आती कहाँ से है? वो इन्हीं कुछ तरीके से आती है, वो हमको डायरेक्ट दे देते हैं। हो सकता है आपसे वो डायरेक्ट आपको x की वैल्यू दे दें और बोलें कि x का स्क्वायर 1/x का स्क्वायर ज्ञात कीजिए, तो फंस जाएंगे। यदि SSC वगैरह के एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? रेलवेज में भी पूछते हैं, SSC में भी पूछते हैं, MP टेट C-टेट वगैरह जो भी अभी रिसेंटली एग्ज़ाम आने वाले हैं उन सब में इन क्वेश्चनों से। और C-टेट में पेपर नंबर 2 में, C-टेट पेपर नंबर 2 में आपको यहाँ एडवांस मैथमेटिक्स से, बीजगणित से और भी मेंसुरेशन वाले पार्ट से बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं। लास्ट टाइम देखा भी गया है कि एडवांस मैथमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बने हुए थे। तो SSC वगैरह में भी इसके बहुत से क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, डायरेक्टली यहाँ पहुँचना इतना आसान नहीं है, तो हम धीरे धीरे पहुँचते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे x की वैल्यू हमें दी है तो यहाँ पहले हम 1/x फाइंड करेंगे, फिर x + 1/x और x - 1/x
फाइंड करेंगे। आज की क्लास में हम इन 3 चीज़ों को निकालना सीखेंगे। पहले इसको हम वेरीफाई करेंगे कैसे निकालते हैं, और फिर इसकी ट्रिक भी बताएंगे कि ट्रिक के थ्रू डायरेक्ट कैसे निकालते हैं। हम ट्रिक यहीं वाइट बोर्ड पर भी बनाएंगे बिल्कुल सामने आपके। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें x की वैल्यू गिवन है। जब x की वैल्यू गिवन है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे 1/x कर सकते हैं। क्या करेंगे इसको, फिर यहाँ भी 3 + 2√2 करेंगे, 3 + 2√2 करेंगे। और फिर क्या करेंगे, इसका यहाँ पे लिखते हैं हम हर का परिमेयकरण करने पर। जब हर का परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ इस तरीके से करेंगे, है ना। ये अभी हम लॉन्ग प्रोसेस से कर रहे हैं, अभी ट्रिक नहीं बताई मैंने। इसकी भी डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ अभी आपको। इस तरीके से करेंगे, यहाँ लगाएंगे। देखिए एक बार दोनों प्लस में है, एक बार दोनों माइनस में है, तो डायरेक्टली इसका आंसर आ जाएगा अभी ऊपर आ जाएगा 3 - 2√2। और देखिए एक बार पहली संख्या का वर्ग a + b a - b, a का वर्ग मतलब 3 का वर्ग 9, और 2√, तो 2 का वर्ग 4, √2 का 2, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, और 9 में से 8 गए, कितना बचा 1, तो 1 तो लिखेंगे। तो आंसर क्या है डायरेक्टली 3 - 2√2। देखिए जी 1/x की वैल्यू फाइंड की हमने। कैसे फाइंड की, लॉन्ग मेथड से की। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देंगे, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड बोलेंगे। अब ट्रिक जो बताने वाला हूँ, केवल x से 1/x कैसे ज्ञात करना है, x से 1/x कैसे ज्ञात करना है, वाई ट्रिक। तो देखिए ट्रिक हमें क्या ध्यान रखना है, हमें पहले तो यहाँ देखना है जो संख्या दी इसको अपन a मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं b, और फिर ज्ञात करते हैं a का वर्ग और b का वर्ग। क्या किया मैंने, मतलब कुल मिला के a मानना हो माना, मानना हो मानो, नहीं मानना है नहीं मानो, सीधी सी बात है। हमें क्या करना है, हमें करना है पहली संख्या का वर्ग। पहली संख्या, 2 संख्याएँ हैं, पहली और दूसरी। हमें करना है पहली संख्या का वर्ग, कितना हो गया 3 का वर्ग 9, और फिर हमें करना है दूसरी का वर्ग मतलब 2√2 का वर्ग, दैट इज़ 4 × 2 8। और देखिए इनका डिफरेंस, यदि पहली संख्या और दूसरी संख्या का डिफरेंस +1 आना चाहिए, +1। तो देखिए 9 - 8 +1 आ गया, 9 - 8 +1 आ गया। अब +1 ही क्यों चाहिए हमको, तो ध्यान रखिएगा पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करने पर उनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1। अब मान लीजिए हो सकता है पहली संख्या का वर्ग करें जब वहाँ पे 8 आ जाए, हो सकता है दूसरी का वर्ग करें तो क्या आ जाए 9, और घटाएंगे तो क्या आएगा इसका -1, क्या आएगा -1। तो एक बात और बता दूं आपको, यहाँ पे 2 संख्याएं दी रहेंगी, या तो पहली संख्या दूसरी से छोटी होगी या तो बड़ी होगी। तो हमें एक बात और ध्यान रखनी है, हमेशा घटाते हैं बड़े में से छोटे को, बिल्कुल राइट। तो जब भी जे वाली संख्या छोटी हो और जे वाली बड़ी हो, दूसरी वाली, तो सेकंड स्टेप में हम बड़ी वाली को पहले लिख लेंगे और छोटी वाली को बाद में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, यहाँ पहली वाली संख्या ही बड़ी है और दूसरी वाली संख्या ही छोटी है। तो कन्फ्यूज नहीं होते हैं, सीधे राइट बात करते हैं कि अगर ये x का मान हमें दिया है और 1/x फाइंड करना है, तो पहली संख्या का वर्ग और दूसरी संख्या का वर्ग करने पर यदि उनका डिफरेंस कितना आ जाए 1, कितना आ जाए 1, तो कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आपको 1/x का मान वही संख्या रहेगी 3 2√2, और जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर दो माइनस। सिंपल सा, जहाँ प्लस है वहाँ पे क्या कर दो माइनस। डायरेक्ट आपको 1/x का मान आ गया। हमें इतना सब नहीं करना है, हमें इतना सब नहीं करना है, हमें डायरेक्ट आंसर क्या मिल गया, x 1/x = 3 - 2√2। कब, जब पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग का डिफरेंस हमें क्या मिले, +1 मिले। इन केस मान लीजिए यदि हमें डिफरेंस, जैसे मान लिया मैंने x जे दिया है, गिवन है हमें x गिवन है √15 + 4, चलो जी, और बोल दिया गया है कि 1/x फाइंड कीजिए। तो
तो जब मैंने इसका वर्ग किया तो अंडर रूट 15 का वर्ग कितना आएगा, 15 आएगा, और 4 का वर्ग कितना आएगा, 16। हमें क्या करना होता है, पहली संख्या और दूसरी संख्या का वर्ग करना होता है। लेकिन अभी मैंने देखा जो पहली संख्या वो छोटी है, दूसरी क्या है, बड़ी है। हाँ, इनका डिफरेंस बना जाएगा, 16 में से 15 गए, एक डिफरेंस बना गया, ठीक है। लेकिन जे संख्या बड़ी और जे वाली छोटी, तो कुछ नहीं करना है, एक स्टेप और बढ़ेगा, 4 को पहले लिख लो, अंडर रूट 15 को बाद में लिख लो, बस इतना करना है। और फिर डायरेक्टली आंसर क्या आएगा, जो संख्या दी है वही संख्या नोट करनी है, लेकिन बीच में क्या लगा देना है, माइनस। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। तो इस तरीके से हम x की सहायता से 1/x ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जब अपन ने कर लिया, आपको समझ में आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना, देखिए यहाँ से क्या क्या मान आए थे, यहाँ मैं दोबारा लिख दूँ तो ट्रिक बन गई। ट्रिक क्या बन गई, ट्रिक क्या बन गई कि यहाँ से डायरेक्टली हम 1/x का मान क्या निकालेंगे, 3 - 2 अंडर रूट 2। इक्वेशन नंबर अपन ने इसको सेकंड बोल दिया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 1x + 1/x, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसको पहले मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको बताता हूँ। अभी मैंने क्या किया था, यहाँ पे हर का परिमीकरण किया था, फिर इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट, इसको अपन ने क्या मान लिया, इक्वेशन नंबर सेकंड। अभी कितना है, 3 - 2 अंडर रूट 2, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें क्या फाइंड करना है, x + 1/x। देखिए ट्रिक बनाते हैं पहले और फिर ट्रिक डायरेक्ट यूज करेंगे। पहले हम ट्रिक बना रहे हैं, अभी इसके लिए ट्रिक बनाएंगे 1x + 1/x के लिए। तो देखिए x का मान कितना है, 3 + 2 अंडर रूट 2, ये लिखा, प्लस है तो प्लस, 1/x का मान कितना है, 3 - 2 अंडर रूट 2। बिल्कुल सॉल्व करें, ब्रैकेट ओपन करें तो 3 प्लस, देखिए जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ब्रैकेट कुछ ऐसे ओपन कर देंगे, है ना। थोड़ा सा हम बड़ी क्लास में हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे थे, सब समझते हैं, और जिससे कैंसिल हो गया। तो 1 एक बार 3 यहाँ पे है, एक बार यहाँ पे, कितना हो, 3 और 3 6, इसको मैं ऐसा लिखूँ, कितनी बार आया, 3, 2 बार आया, बस ट्रिक बन गई। अब कैसे ट्रिक बन गई, सर ये तो 3 दूनी 6 लिखा है, हाँ बिल्कुल लिखा है, सही कह रहे हैं आप। अब ट्रिक कैसे बनी, तो देखिए पहली संख्या क्या थी, 3, दूसरी क्या थी, 2 अंडर रूट 2, मतलब ये बड़ी है और ये छोटी। अब ध्यान रखना, बड़ी संख्या को पहले लिखना है, छोटी को बाद में। अगर ऐसा नहीं है तो ऐसा कर लें, तो बड़ी संख्या ये है, छोटी संख्या है, और यहाँ 3 कौन सी संख्या है, यहाँ पे बड़ी संख्या है। तो ट्रिक क्या बनी, ट्रिक बन गई कि x + 1/x का अगर हमको मान निकालना है तो क्या करेंगे, 2 × बड़ी संख्या, बस हो गया, 2 × बड़ी संख्या, 2 × बड़ी संख्या। देखिए ट्रिक बन गई दोस्तों, 2 × बड़ी संख्या, ये क्या बन गई, ट्रिक। किसके लिए बनी है ट्रिक, ये x + 1/x का मान ज्ञात करना है। कब, जब हमें x केवल और केवल x दिया है तब, केवल और केवल x दिया है तब। देखिए हमें 1/x भी ज्ञात नहीं करना होगा यहाँ से डायरेक्टली। अगर हमें यहाँ पे x + 1/x ज्ञात करना है तो 2 × बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी इन दोनों में है, ये वाली बड़ी, तो बस बड़ी मतलब 3, तो डायरेक्ट ट्रिक बन गई। अब यहीं से हम किसका मान और निकालना सीख लें बाय ट्रिक, हम x - 1/x, जे x + 1/x, 2 × बड़ी संख्या और x - 1/x। तो ज़रा देखिए x का मान कितना था, x का मान था 3 + 2 अंडर रूट 2, बीच में लगा है -3 - 2 अंडर रूट 2। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 + 2 अंडर रूट 2 तो सेम रहेगा, लेकिन इस ब्रैकेट के सामने चिन्ह काय का है, माइनस का है, और जब चिन्ह माइनस का रहता है तो ब्रैकेट के अंदर के चिन्ह बदल जाते हैं। जब चिन्ह बदल जाएंगे तो 3 प्लस का था तो हो गया माइनस का, और 2 अंडर रूट 2 था माइनस, तो क्या का हो गया प्लस का, 2 अंडर रूट 2, और 3 से 3 कैंसिल। हमें बताइए 2 अंडर रूट 2 कितनी बार है, 1 और 1 2, तो 2 × 2 अंडर रूट 2। मैं मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहा हूँ,
क्योंकि मैं ट्रिक बनाने वाला हूँ। देखिए ट्रिक बन चुकी है। ट्रिक कैसे बन गई? तो ट्रिक ऐसे बन गई कि यदि x माइनस 1/x का मान हमें ज्ञात करना है और केवल हमें x गिवन है, तो कुछ नहीं करना है, 2 इंटू जो कौन सी संख्या थी, जे थी छोटी संख्या, तो 2 इंटू छोटी संख्या। बस ट्रिक रेडी है, ट्रिक रेडी है। x माइनस 1/x का मान ज्ञात करने की ट्रिक तैयार है। तो देखिए यहाँ पे हमने 3 तरीके देखे 1/x को ज्ञात करना। एक तरीका जे देखा हमने x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। पहले हमने सिंपल इसको देखा, सिंपल मान निकाला, फिर इन्हीं मानों से हमने ट्रिक बना ली। तो आया आपको समझ में? बस कंडीशन क्या है कि जो छोटी संख्या है और बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इनके वर्गों का अंतर कितना हो, 1 हो। इनके वर्गों का अंतर कितना हो, 1 हो। और हमेशा पहले बड़ी संख्या लिखते हैं, बाद में लिखते हैं छोटी संख्या। यदि नहीं है ऐसा तो आप जमा लें, पहले बड़ी लिख लें, बाद में छोटी संख्या लिख लें। ठीक, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब इतना सब नहीं करेंगे, डायरेक्टली इनका यूज करेंगे और x का मान हमें गिवन रहेगा और x 1/x, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x के मान ज्ञात करेंगे। देखिए अभी हम बेस बना रहे हैं, आपका बेस बना रहे हैं, हम अभी आपको ये निकाल के दिखा रहे हैं। फिर इनके बाद हम x की पावर वाले, x की पावर n या 2, 3 जितनी भी रहेंगी, इन्हीं में पावर लग जाती हैं, वो वाले क्वेश्चन भी ट्रिक से करेंगे। पहले आपको इसमें उसकी मेथड देंगे और ट्रिक बनती कैसे वो बताएंगे, और फिर डायरेक्टली ट्रिक का यूज करेंगे। मतलब एक बार तो हमें वेरिफिकेशन करना चाहिए, हमें नॉर्मल मेथड से करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे दिमाग में उन डाउट्स को अलग कर देती है जो हमारे इस ट्रिक से संबंधित रहते हैं कि ये ट्रिक बनी तो बनी, कैसे बन गई, ये ट्रिक कैसे बन गई, वो डाउट जो रहते हैं दिमाग में वो एंड कर देती है। जब वो डाउट एंड हो जाते हैं तो ये जो ट्रिक्स होती हैं वो काफ़ी समय या अधिकतर हमारे दिमाग में बैठ ही जाती हैं, और फिर उसको हम एक बार रिकॉल करते हैं और हमसे फिर वो चीज़ें बनने लगती हैं और हम उनको भूलते नहीं हैं। तो वेरिफिकेशन बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं और ट्रिक करते हैं, ट्रिक का यूज करते हैं। ठीक, ट्रिक समझ में आ गई आपको? जब प्लस है तो 2 इंटू बड़ी संख्या और जब माइनस है तो 2 इंटू छोटी संख्या। एक क्वेश्चन लेते हैं अपने मन से, कोई भी क्वेश्चन लेते हैं। चलो इसको ले लेते हैं, x इक्वल टू √2 प्लस √7। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1/x और x माइनस 1/x। चलो इतना बोला है, केवल 1/x की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। देखिए यह दिक्कत यहाँ आती है कि हम पहचान नहीं पाते कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम पहले स्टेप में देख के नहीं पहचान पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करो, इसका वर्क करो। तो 2/√2 का जब हम वर्क करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 से रूट कटा तो 2, 4 दूनी 8। ठीक, और 7/√7 का करेंगे तो वर्क का तो 7। हाँ, तो ये संख्या बड़ी है और ये छोटी है, समझ में आ गया? ये बड़ी संख्या और ये छोटी, बस इतना ही तो पहचाना था, बड़ी और छोटी, और आंसर हमारे सामने आएगा। क्या देखिए बहुत ही स्पीड में करेंगे आप, जब इसको करने लगेंगे प्रैक्टिस में आ जाएगा तो आप बहुत ही स्पीड में करेंगे, ये मेरा मानना है बिल्कुल। तो x प्लस 1, देखिए हमको लिखना भी नहीं पड़ेगा, क्या था इसका प्लस वाले में 2 इंटू बड़ी संख्या, बड़ी कौन सी है, ये है, तो 2 इंटू बड़ी संख्या, 2 दूनी 4 √2 आंसर। लगा समझ? नहीं, आप ऐसे ही बोल देंगे 2 इंटू, यहाँ पर 2 से गुणा किया, 2 दूनी 4 √2, ये क्या आ गया, x प्लस 1/x का मान, और यहाँ पे मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो x माइनस 1/x का मान। क्यों? क्योंकि ट्रिक क्या थी, x माइनस 1/2 इंटू छोटी संख्या, और छोटी संख्या कौन सी है, √7, दैट इज 2 इंटू √7। आंसर आ गया। बताइए समय लगा? नहीं, क्योंकि
अब ये हमारे दिमाग में बैठ चुकी हैं, हमने इनको पहले वेरीफाई किया है, देन इनकी ट्रिक्स का उपयोग किया है। तो ये हम ट्रिक के द्वारा ही कर रहे हैं। और भी क्वेश्चन करें, और भी क्वेश्चन कर लेते हैं इस तरीके से। एक क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, सेम रहेगा क्वेश्चन, इफ x = 7 + 5√2 then find the value of x + 1/x and x - 1/x। अब फिर समस्या क्या है? समस्या तो वही है कि हम कैसे पहचानें कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी। तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तरीका हमें पता है कि इनका वर्ग करके इनका डिफरेंस वर्क करने में डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। और फिर जो 1 आएगा उसमें समझ जाएंगे कि हाँ कौन संख्या बड़ी है कौन संख्या छोटी। क्यों? या जैसे मैंने बोला ये संख्या बड़ी है तो इसका वर्ग भी बड़ा होगा इसके वर्ग से। यदि मैंने बोला 7 बड़ा है 5√2 से तो इसका वर्ग मतलब इसका स्क्वायर भी इसके स्क्वायर से बड़ा होगा। देख लेते हैं, 7 का वर्ग 49, हाँ इसका 5 का वर्ग 25, √2 का 2, 25 दूनी 50, नहीं 50 49 से बड़ा होता है। मतलब यहाँ पे जो लार्जेस्ट नंबर है और जो स्मॉलेस्ट है, ये बड़ी है और ये छोटी संख्या है। ठीक, तो इसको अगले स्टेप में जमा सकते हैं। थोड़ा डाउट होता है लिखने में, क्रम ना भूलें। तो x = 5√2 + 7 जी जम गया, बड़ी संख्या छोटी। अब बस ट्रिक, x + 1/x, x + 1/x। तो क्या था, 2 × बड़ी संख्या, 2 × बड़ी संख्या। बड़ी क्या है 5√2, 5 दूनी 10 √2 आंसर। x - 1/x क्या है, 2 × छोटी संख्या, छोटी संख्या, छोटी कौन सी है 7, तो 7 दूनी 14। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। तो और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, और भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन प्लस माइनस वाले की। ठीक, इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है x बराबर, इफ x = 8 - 3√7। ये क्वेश्चन लेके चलते हैं, 3√7, 8 - 3, if x = 3√7 then find the value of x + 1/x और x - 1/x, है ना, x माइनस एंड x - 1/x। तो बस प्रॉब्लम ये है कि पहचानना। वैसे जब भी माइनस लग जाता है बीच में तो अधिकतर पहली संख्या ही बड़ी होती है, दूसरी संख्या छोटी होती है, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। फिर भी 8 का वर्ग 64, 3√7 का 3 का 9 और √7 का 7, 7 नाम 63। देखिए आ रहा अंतर, एक डिफरेंस भी 1 है और पहली संख्या बड़ी दूसरी संख्या छोटी, तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात ध्यान रखिएगा, यहाँ हमें पहले कन्वर्ट करना है प्लस वाले में। कैसे कन्वर्ट करें, क्योंकि कन्फ्यूजन हो जाएगा तो अब भी आप गलत कर देंगे। ध्यान रखिए, इसको हम पहले ऐसा लिखें, पहली संख्या 8 है, दूसरी संख्या -3√7 को मानेंगे, क्योंकि हम यहाँ प्लस लेके चल रहे थे सूत्र में, जो ट्रिक में। अब बड़ी है पहली संख्या, बड़ी और छोटी, है ना, बड़ी और छोटी। तो बस क्या था, x + 1/x। ट्रिक क्या थी, 2 × बड़ी संख्या, 2 × बड़ी, और बड़ी कितनी 8, 8 दूनी 16 आंसर। x - 1/x, 2 × छोटी संख्या, छोटी क्या है -3√7। इसका बात का विशेष ध्यान दें, गलती यही होती है, गलती यही होती है कि 2 × हम प्लस में रख लेते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं लेते, 3√7, और यहाँ गलती कर देते 3 दूनी 6, तो -6√7 ये कहलाएगी x - 1/x की वैल्यू। तो दोस्तों
हम वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं करते है ना, यहीं पे इसको विराम स्टॉप करते हैं। और आगे वाले पोर्शन में ये टाइप 1 मान लीजिए, इसको क्या मान लीजिए, टाइप 1 जब x की वैल्यू गिवन हो तब x की वैल्यू इस वाले फॉर्म में हो, इस तरीके वाले फॉर्म में हो, तब के लिए अगला टाइप लेके आएंगे और वहाँ भी चेक करेंगे कि इस ऐसे वाले कैसे। अगला टाइप में क्या रहेगा, अगले टाइप में कुछ इस तरीके से x का मान दिया रहेगा, कुछ इस तरीके से x का मान दिया रहेगा, डिवाइड में भी रहेगा। अभी x का मान केवल इस तरीके से बस था ना, इस तरीके से था, लेकिन अगले तरीके में कुछ इस तरीके से हमको x के मान दिए रहेंगे। वहाँ भी हम 1/x, x प्लस 1/x और x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में आते हैं, देखे होंगे आपने, ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। और फिर x प्लस 1/x की वैल्यू या x माइनस 1/x की वैल्यू फाइंड करने को हमसे कहा जाता है। तो अगली क्लास में हम इस टाइप पे बात करेंगे। उसके बाद जब हमें x प्लस 1/x की वैल्यू दी रहती है और x की पावर n प्लस 1/x की पावर n की वैल्यू फाइंड करने को, मतलब या 2 घात या 3 घात पे 5 घात पे मैक्सिमम ज्ञात करने को बोलते, तो उस ट्रिक पे बात करेंगे। तो इसके बाद हम इस टाइप पे बात करेंगे और देन जब हमारा बेसिक पूरा स्ट्रांग हो जाएगा, चीज़ें हमारे दिमाग में अच्छे से बैठने लगेंगी, तो हम आगे x स्क्वायर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, घात 3 वाले होते हैं, 5 वाले होते हैं, और भी टाइप के क्वेश्चन जो इसमें आते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। कम से कम मेरे हिसाब से मैं आपको अलजेब्रा से संबंधित बहुत सारी क्लास लेके आने वाला हूँ, सिक्वेंसली लेके आऊँगा बिल्कुल। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जामों में, हर एक टाइप का एग्जाम रहेगा। SSC भी कवर रहेगा मेरे हिसाब से यहाँ पे इस पोर्शन से संबंधित, रेलवे, SSC और जो भी हैं CTET वगैरह अदर एग्ज़ाम जो भी हैं, ग्रुप डी में भी थोड़ा बहुत एक आध दो क्वेश्चन इससे बन जाते हैं, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाली क्लासों में। तो आगे आने वाली क्लासों में आप उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर टाइम पे मिल जाएं, क्लास प्रॉपर टाइम पे मिल जाएं, इसके लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना होगा। और आप अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे इनके अलावा वैदिक मैथमेटिक्स जो शॉर्ट ट्रिक्स कहलाती हैं, उनके सारे वीडियो क्रम बाय क्रम 1 बाय 1 आपके सामने आते जा रहे हैं। अभी कम से कम 10 से 11 या 12 क्लास हो चुकी हैं उसकी, तो वो भी चैनल आपको मिल जाएंगे। साथ में मैं एक ट्रिकी लैब करके प्लेलिस्ट चला रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में मैंने कम से कम अभी 4 या 5 ट्रिक डाल चुका हूँ। उन ट्रिक का भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। वो भी बस एक से एक ट्रिक होती है, एक से बढ़ के एक ट्रिक है, जिसमें आपको कम से कम 1, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड के अंदर आंसर मिल जाते हैं उन ट्रिक के थ्रू। तो वो भी आप उसमें देख सकते हैं मेरे इस चैनल पे, अक्षरा एजुकेशन सेंटर पे। तो यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके जो और भी साथी हैं उनको भी इस वीडियो की लिंक या इस वीडियो को देखने का मौका मिल जाए और वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके, उनका भी फ़ायदा हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।